everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss thioethers. In previous lectures we have discussed what are thiols and what are their chemical properties and method of formation. So in this lecture we are going to discuss thiols, its introduction, nomenclature and structural features. Okay. So firstly, what are thiols? Thiols are dialkyl derivative of हाइड्रोजन सल्फाइड. थायोल्स क्या है भाई? डाइअल्काइल डेरिवेटिव हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के. ओके. या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो थायोल्स हैं ये अल्काइल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं थायोल्स के. दोनों डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट हैं. अगर आपने लिया है हाइड्रोजन सल्फाइड तो इसमें क्या करोगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे अल्काइल ग्रुप के, तो यहाँ से भी आपको थायोईथर्स मिलेगा. अगर आपने लिया है थायोल तो इसका दोबारा से करोगे अल्काइलेशन तो भी यहाँ से आपको क्या मिलेगा? थायोईथर्स. तो थायोईथर क्या है? थायोईथर्स डाई अल्काइल डेरिवेटिव हैं. डाई अल्काइल डेरिवेटिव तो है हाइड्रोजन सल्फाइड के और अल्काइल डेरिवेटिव किसके हैं? थायोल्स के. ओके. या फिर हम ये कह सकते हैं कि थायोल्स जो हैं ये बिल्कुल ईथर के जैसे कंपाउंड हैं. जैसे ईथर होता है, ईथर में ऑक्सीजन को अगर आपने सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो ये कंपाउंड हो जाएंगे आपके थायोईथर्स. ओके. सो थायोईथर्स में कौन सी लिंकेज होगी? सल्फाइड लिंकेज. थायोईथर्स में कौन सी लिंकेज होगी? सल्फाइड लिंकेज. और जनरली हम इसको आर एस आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. आर और आर डैश आपका सेम ग्रुप भी हो सकता है और डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं. वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर. ओके. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि थायोईथर्स होते क्या हैं. नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर ऑफ थायोईथर्स. जनरली आपको पता है कि नोमेनक्लेचर के 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम की और सेकेंड हम बात करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम की. तो अगर कॉमन सिस्टम में आप नेमिंग करोगे तो आप क्या बोलोगे? डाई अल्काइल थायोईथर्स और डाई अल्काइल sulfides. Both are same. Both are the correct name, common name for thioethers. If you nomenclature, if you nomenclate this thioether in IUPAC system, then you should write like this: alkyl thioalkanes. Okay. आईपीएससी में आप लिखोगे अल्काइल थायोअल्केन्स और कॉमन सिस्टम में हम लिखेंगे डाई अल्काइल थायोईथर्स और डाई अल्काइल सल्फाइड्स. एग्जांपल से समझ में आएगा. एग्जांपल देखिए. जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, क्या नाम होगा भाई इसका कॉमन सिस्टम में? डाई अल्काइल. डाई अल्काइल में क्या है? मिथाइल. तो नाम क्या हो जाएगा? डाई. फर्स्ट लेटर को तो कैपिटल लिखते हैं ना, तो गलत हो गया ये. फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल. ओके. तो क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल सल्फाइड. या फिर क्या लिखोगे? डाई मिथाइल थायोईथर. बोथ आर करेक्ट. अगर आप इसका नाम लिखते हो आईयूपीएसी सिस्टम में, ये तो कौन सा नाम था? कॉमन. आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा? मिथाइल थायोमीथेन. मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट ले लिया और थायोमीथेन हो जाएगा. ओके. तो ऐसे हम कुछ नाम्स की प्रैक्टिस करते हैं. तो जनरली हमने देखा कि नोमेनक्लेचर हम कॉमन सिस्टम में भी कर सकते हैं और आईयूपीएसी सिस्टम में भी कर सकते हैं. कॉमन में जनरली हम डाइअल्काइल थायोईथर से सल्फाइड्स बोल देते हैं और आईयूपीएसी सिस्टम में हम बोलेंगे अल्काइल थायोअल्केन्स. नेक्स्ट कंपाउंड का नाम देखिए क्या होगा. तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा भाई? डाई इथाइल
थायो ईथर। और अगर आईयूपीएसी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल थायो इथेन। ऐसे नेक्स्ट कंपाउंड का नाम देखिए, अब बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रोपाइल है, दूसरा क्या है, इथाइल। तो पहले ई आएगा तो क्या लिखेंगे, इथाइल प्रोपाइल थायो ईथर, या फिर क्या बोलेंगे, इथाइल थायो प्रोपेन। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर है जिसका हमने डिस्कस किया आईयूपीएसी सिस्टम में भी और कॉमन सिस्टम में भी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें थायोईथर्स में, तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चर, थायोईथर की स्ट्रक्चर क्या होगी। अब देखिए हमने डिस्कस किया कि हमने बोला थायोईथर जो भी हैं ये सब डाई अल्काइल डेरिवेटिव हैं, डाई अल्काइल डेरिवेटिव हैं किसके, H2S के। तो इनकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जो स्ट्रक्चर H2S की होती है। तो हम बोलेंगे तो थायोईथर में सल्फर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप इसकी बेंट शेप है। कैसे, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताइए, 3s2 3p 3p4, ठीक है ना। थ्री एस टू थ्री पी फोर। अब देखिए बात करें इसकी बॉन्डिंग की, तो सल्फर के दो जो s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर p ऑर्बिटल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से जो 2 ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं ये तो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड विद अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और बाकी 2 रहेंगे लोन पेयर। तो सिंपल सी बात है, सल्फर के ऊपर होगी सल्फर के ऊपर क्या है, 2 तो लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर जो कि अल्काइल ग्रुप के साथ है। तो ये है आपकी सल्फर की एक्चुअल ज्योमेट्री। लेकिन बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगी ये पेंट शेप में, 2 इसके पास होंगे लोन पेयर्स। ओके, तो हमने डिस्कस किया कि थायोईथर्स होते क्या हैं, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, नोमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं और स्ट्रक्चर क्या है। तो आपसे मैं पूछे कि थायोईथर्स में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बताएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हैं तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री का, बेंट शेप रहेगी। और अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो कार्बन सल्फर कार्बन बॉन्ड इज स्लाइटली लेसर देन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड, कार्बन सल्फर कार्बन बॉन्ड इज स्लाइटली लेस देन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल स्मॉल रहेगा ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एटम। ओके, चलो तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ थायोईथर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे थायोईथर